जय श्री सीताराम मित्रों। सभी श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, वंदनीय भक्तजन, श्रद्धालु वंदनीय भारत की जनशक्ति, मातृशक्ति, श्रद्धालु वंदनीय गुरुजन, आइए हम सभी श्रीमद् देवी भागवत की कथा के सप्तम स्कंद में चलें। कथा सप्तम स्कंद की हो रही है, चल रही है। श्रीमद् देवी भागवत हमारे पुराणों में शीर्ष स्थल पर पुराण भारतवर्ष की इतिहास, सभ्यता और शिष्टाचार तथा अनेक विद्याओं एवं कलाओं का संग्रह पुराण ग्रंथों में निहित है। यदि पुराण न होते तो भारत का इतिहास तथा परंपरा स्मृति लुप्त हो गए होते। इसीलिए पुराण भारतवर्ष की बहुमूल्य निधि है। जब भी समय मिले स्वयं पढ़िए, जहाँ उपलब्ध हो सुनने के लिए तो सुनिए। आइए आप सब एक बार फिर हमारे साथ मानसिक तौर पर नैमिषारण्य तीर्थ चलते हैं और आप अपने घर पर ही कथा सुनिए। श्रीमद् देवी भागवत का यह महापुराण अद्भुत है। जैसे श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान कृष्ण के द्वारा उद्धव को तत्व ज्ञान प्रदान करने की शैली इतनी सरल, सरस और सांगोपांग है कि उसके माध्यम से वेदों और ब्रह्म सूत्रों का तात्पर्य सामान्य व्यक्ति को भी हृदयंगम हो सकता है। ऐसा अद्भुत भगवान श्री कृष्ण ने अपने तत्व ज्ञान प्रदान करने की शैली को इतना सरल कर दिया और उद्धव के द्वारा सारे संसार को दे दिया। वेदों में स्तेनानाम पतये नमो नमः आदि मंत्रों और गोपाल उपनिषद, कृष्णोपनिषद के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत सूक्ष्म रूप से कहा गया है। परंतु श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में लीला के वर्णन से कृतकृत्यता का अनुभव होता रहता है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। बच्चों की अभी नीट की परीक्षा भी पूरी हुई है कल। कुछ बच्चे हताश ज़्यादा हुए हैं, उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। मित्रों, हमें भारत में एक ऐसी शिक्षा पद्धति इस नीट के अलावा लानी चाहिए जैसी विदेशों में है, चीन में है, रूस में है, यूक्रेन में है, पोलैंड में है। हम क्यों नहीं ऐसे सस्ती और सहज में शिक्षा दे सकते हैं मेडिकल की? इस मेडिकल की शिक्षा को इतना कठिन और इतना गूढ़ क्यों बना दिया है? इतना कष्ट साध्य क्यों बना दिया है? पढ़ते पढ़ते बच्चे, टॉपर बच्चे भी नहीं हो पा रहे हैं सिलेक्ट। और मैं किसी के बारे में ये तो नहीं कहूँगा कि कोई क्यों होता है सिलेक्ट। जब एक बच्चा माइनस अंकों से सिलेक्ट होकर डॉक्टर बन सकता है तो एक टॉपर बच्चा क्यों नहीं बन सकता है? तो आप सहज कर दीजिए सभी के लिए, ताकि बच्चा इस कुंठा से बाहर तो निकले। जिसको बनना हो बने डॉक्टर, बन पाएगा तो बन जाएगा। ये तो मतलब है नहीं कि 22 लाख बच्चे बैठे परीक्षा में और उसमें इतना कठिन का परीक्षा कर दिए। जितनी तो पढ़ाई कठिन नहीं है वो ह्यूमन की। अरे ह्यूमन बॉडी तो ही तो पढ़ना है क्या? कोई ब्रह्मांड को थोड़ी पढ़ना है।
ना पहले कुछ होता था, पहले तो परसेंटेज बेस पर ऐसे ही हो जाता था एडमिशन मेडिकल कॉलेजों में, आयुर्वेद कॉलेज में। यदि हमारी बात कोई सुनता हो तो भगवान करे इस शासन के कानों तक ये पहुंचाई जाए कि ये इस तरह की परीक्षाएं बंद की जाएं। जब हमारी बड़े बड़े एमएलए एमपी भारी पैसा खर्च करके चुनाव जीत के एक अयोग्य व्यक्ति भी पहुंच जाता है, मंत्री पद तक पहुंच जाता है, शासन चलाता है, तो एक छोटे छोटे बच्चों को इतनी जटिल और इतनी कठिन और इतनी महंगी शिक्षा, नीट जैसी अन्य शिक्षाएं भी हैं, आईआईटी हो चाहे आईआईएम हो, चाहे एमबीबीएस के लिए हो, चाहे मेडिकल या अन्य जितने भी हैं, ये सब बंद होना चाहिए। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत की कथा को कहेंगे। कथा तत्व ज्ञान से संबंधित है। भगवती स्वयं अपने श्रीमुख से हिमालय को विराट स्वरूप का दर्शन कराती हैं, साथ में भगवान विष्णु से संपूर्ण देवता दर्शन भगवती के करते हैं। उनका कल मैंने वर्णन किया था, आज और आगे वर्णन करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंगम दापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। जीते जी है जग से नाता, जीते जी है जग का नाता। इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों, भगवती कह रही हैं हिमाचल से, हिमाचल न जायते म्रियते तत्कदाचिन्नायं भूत्वा न बभू कश्चित्। अजो नित्या शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हतं चेन मन्यते हतं, हंतुम हस्तश्चेन मन्यते हतम। उभौ तौ न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य। जंतुर्निहतो गुह्यां तं क्रतु पश्यति वीतशोको। धातु प्रसादान महिमा नमस्य। देवी बोली है हिमाचल से, यह आत्मा ना तो कभी उत्पन्न होती है और ना कभी मरती है। वैसे भी हम ब्रह्मांड से जुड़े रहते हैं, दिन में तो जुड़े ही हैं सूर्य से। सूर्य हमारे जीवन में है। पंच महाभूत सब हमारे जीवन में, वायु हमारे जीवन में है, सूर्य हमारे जीवन में है, आकाश हमारे जीवन में है।
जल हमारे जीवन में है, अग्नि हमारे जीवन में, और जब हम रात को सो भी जाते हैं तो एक हमारा अवचेतन मन, मस्तिष्क सक्रिय रहता है। जैसा हम सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हम ब्रह्मांड के उस सात्विक ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। इसलिए सदैव सोते में भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा न सोती है न जगती है, ना उत्पन्न होती है ना मरती है। यह होकर कभी कभी हुआ भी नहीं है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती है। यदि कोई मारने वाला आत्मा को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मरा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो मरती है ना मारी जाती है। वाह, क्या बात है! अर्जुन को भी कृष्ण भगवान ने इसे ही बहुत सहज और सहज सरल तरीके से समझाया। इसी बात उन्होंने भी बड़ा भारी विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया, और यहाँ तो माता ने सभी को दिखा दिया है। यह आत्मा अणु से सूक्ष्म है और महान से महान है। यह आत्मा परमात्मा इस जीवात्मा के हृदय रूपी गुफा में निहित रहने वाला है। संकल्प और विकल्प रहित है और चिंता मुक्त है। साधक है, परमात्मा ही उस महिमा को परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। संकल्प विकल्प रहित और चिंता मुक्त साधक। संकल्प एक सेंटीमेंट चलता रहता है जीवन में, और इसी में आदमी पूरी तरह से बुथा रहता है, बंधा रहता है। तो जो संकल्प और विकल्प से रहित हो और चिंता मुक्त हो, ऐसा साधक ही परमात्मा की उस महिमा को परब्रह्म परमेश्वर की कृपा से देख पाता है। इतनी चीजें अगर आपके पास हैं तभी आप देख पाएंगे, वैसे संभव नहीं है। तो ऐसा साधक होना जो संकल्प और विकल्प से रहित हो, चिंता मुक्त हो, जीवात्मा को रथ का स्वामी, जीवात्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ समझना चाहिए। ये रथ है। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन सब से मिलकर ये शरीर का निर्माण होता है। यह रथ हो जाता है और इसके जीवात्मा को रथ का स्वामी बनाते। बुद्धि को सारथी, सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। बुद्धि को सारथी और मन को उसकी लगाम समझना चाहिए। विद्वान इंद्रियों को घोड़े, विषयों को उन घोड़ों के विचरने का स्थान या मार्ग बतलाते हैं, और शरीर, इंद्रिय और मन इनके साथ रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। एक बार मैं फिर कहता हूं, जीवात्मा को रथ का स्वामी और इस शरीर को रथ समझना चाहिए। बुद्धि को सारथी, मन को उसकी लगाम। विद्वान इंद्रियों को घोड़े, विषयों को उन घोड़ों के विचरने का स्थान। ये इंद्रियां हैं तो कहाँ विचरेंगी? तो ये अपने विषयों में ही तो विचरेंगी। तो विद्वान लोग इंद्रियों को घोड़ा और विषयों को घोड़ों के विचरने का स्थान या मार्ग बतलाते हैं, और शरीर, इंद्रिय और मन इनके साथ चलने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। शरीर चलता है इंद्रियों और मन के साथ, रहने वाले जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। भोक्ता, जीवात्मा भोक्ता है। यह सत्व विद्वान भवति चामनस्कश्च सदा शुचिः न तत्पदं वाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते। विज्ञान सारथिर्यस्यु मनः विग्रहवान् नरः सो अध्वन्नः परमाप्नोति मदीयं यत्परं पदम्।
देवी बोली, जो मनुष्य सदा अज्ञानी, असंयत चित्त, संयत चित्त होता है, एक असंयत चित्त होता है और अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर सकता। माता पार्वती जगदम्बा बोली, पार्वती बोली हिमालय से, जो उनका विराट स्वरूप है। पार्वती तो बाद में उनने जन्म लिया है, वो आद्या शक्ति, महाशक्ति, ब्रह्म शक्ति कहती हैं कि जो मनुष्य अज्ञानी रहता है, मूर्ख, असंयत चित्त रहता है, अपवित्र रहता है, वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर पाता और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील है, संयत चित्त है और पवित्र रहता है, वह तो उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। आहा हा हा। देवी बोली, जो मनुष्य सदा अज्ञानी है, असंयत चित्त है, चित्त जिसका संयत नहीं है, मूर्ख है, अपवित्र रहता है, गंदा रहता है, वह उस परम पद को नहीं प्राप्त कर सकता और बार बार संसार में जन्म लेता रहता है। किंतु जो सदा ज्ञानशील है, सदा ज्ञानशील है, ज्ञानशील कौन है? ज्ञान, भगवान शंकर ज्ञान के सगुण रूप, संयत चित्त है और पवित्र रहता है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां से लौटकर पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य विवेक युक्त रूप सारथी से संपन्न, जो मनुष्य विवेक की बुद्धि रूप सारथी से संपन्न है। सारथी कौन है? बुद्धि है, लेकिन वो कैसी हो? विवेक रूपी होना चाहिए और मन रूप लगाम को बस में रखने वाला हो। वह संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। वाह क्या बात है! जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूपी सारथी से संपन्न है और मन रूपी लगाम को बस में रखने वाला है, वह संसार मार्ग से पार जो मेरा परम पद है उसे प्राप्त कर लेता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन जो मन को बस में करे वो साधु कोई एक। अब आगे योग का वर्णन है। हिमालय कहने लगे, हे माहेश्वरी, अब आप हमें ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन सुनाने की कृपा करें। अब हिमालय कहने लगे, जब इतना सुना हिमालय ने कि किस तरह हमें प्राप्त किया जा सकता है मेरे परम पद को, तब हिमालय बोले, हमें ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन करने सुनाने की कृपा करें। हिमालय कहने लगे, हे महेश्वरी, आप हमें ज्ञान प्रदान करने वाले योग का सांगोपांग वर्णन सुनाने की कृपा करें। देवी कहने लगी, हे अनग, यह योग न आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है और न रसातल में है। जिस योग की तुम का वर्णन सुनना चाहते हो, ना तो वो आकाश मंडल में है, न पृथ्वी तल पर है, न रसातल में है। विद्वानों, जीव और आत्मा को एक को ही योग कहा गया है। विद्वानों ने जीव और आत्मा के एकता को, एक होने को योग कहा है। उस योग में विघ्न उत्पन्न करने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नाम के 6 प्रकार के दोष बताए गए। देवी कहती हैं, योगांगिरैर्वित्वा तान योगिनो योगमाप्नुयुः यमं नियममासन प्राणायामौ ततः परम प्रत्याहारं धारणाख्यं ध्यानं सार्धं समाधिना अष्टांगान्याहुरेतानि योगिनां योग साधने अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयार्जवं क्षमा धृतिर्मृताहारः शौचं चेति यमास 10। एक नियम है, यम है ये। अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं दयार्जवं क्षमा धृतिर्मृताहारः शौचं चेति यमा 10। ये 10 यम हैं। फिर नियम है, तपः संतोष आस्तिक्यम दानम देवस्य पूजनम सिद्धांत श्रवणम चैव ह्रीरमतिश्च जपोहतम। अतः योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद, यतः योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करके योगियों को
योग की प्राप्ति करनी चाहिए। योगियों के लिए योग सिद्धि हेतु यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये 8 अंग बताए गए हैं। जीवात्मा की एकता को योग कहा है माता जी ने, और ये भी कहा कि यह योग आकाशमंडल में नहीं है, ना पृथ्वी पर है, न रसतल में है, एक रसातल में भी नहीं है। विद्वानों ने जीव और आत्मा की एकता को योग कहा गया है। उस योग में विघ्न करने वाले हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नामक 6 प्रकार के दोष। अतः योग के अंगों के द्वारा उन विघ्नों का उच्छेद करना चाहिए, विघ्न ना आए। तो इसके लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये 8 अंग बताए गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, अस्तेय कहलाता चोरी ना करना। और चोरी तो हर आदमी हर जगह अपने स्तर पर कर रहा है, करता है, सबकी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भी बड़ा अवगुण है। चोरी कई तरह की होती है, इसी तरह हिंसा भी कई तरह की है। बड़ा कठिन तो है। अहिंसा, सत्य कहाँ बोलते हैं, दिन भर असत्य बोलते रहते हैं। ब्रह्मचर्य तो भगवान मालिक है, टीवी है, ये मोबाइल है, इसने तो सर्वनाश कर दिया है ब्रह्मचर्य का। दया देखने को भर मिलती है, सत्य में वास्तव में दया नहीं है, क्रूरता आ गई है। दया नहीं है, सरलता कम है, क्षमा है कम हो गई है। धृति, परममति, आहार और शौच 10 प्रकार के यम कहे जाते हैं। हे पर्वतराज, तप, संतोष, आस्तिकता, दान, देव पूजन, शास्त्र सिद्धांतों का श्रवण, लज्जा, सद्बुद्धि, जप और हवन ये नियम कहे जाते हैं। आसन, हे पर्वतराज, पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, वज्रासन और वीरासन ये 5 आसन बताए जाते हैं। पद्मासन दोनों पैरों के शुभ तलवों को सम्यक रूप से जांघों पर रखकर पीठ की ओर हाथों को ले जा करके दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को और बाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को पकड़े, यही पद्मासन है जो योगियों को के हृदय को आनंद देता है। एक स्वस्तिकासन होता है जो जांघ और घुटने के बीच में पैरों के दोनों तलवों को अच्छी तरह शरीर सीधा कर बैठना स्वस्तिकासन कहा जाता है। भद्रासन में सीवनी के दोनों और दोनों एड़ियों को अंडकोशों के नीचे अच्छी तरह रखकर दोनों पैरों को हाथों से पकड़कर बैठना चाहिए। योगियों ने इसको भद्रासन कहा है। वज्रासन, दोनों पैरों का क्रमशः दोनों जांघों पर रखकर घुटनों के निचले भाग में सीधी अंगुली वाले दाहिने हाथ स्थापित करके बैठने का नाम वज्रासन है। वीरासन, एक पैर को नीचे करके दूसरे पैर को जंघा के पर रखकर योगी के शरीर को सीधा करके बैठना चाहिए, इसी आसन का नाम वीरासन है। अब आता है प्राणायाम। हे अनघ, योगी को 16 बार प्रणव का उच्चारण करके यानी उतने समय तक इडा अथवा बाईं नासिका से बाहर की वायु को खींचने को पूरक, पुनः इस पूरित वायु को 64 बार प्रणव अक्षर का उच्चारण करके उतने ही समय सुषुम्ना के मध्य रोके रहे, इसको कुंभक। इसके बाद योगी को चाहिए कि वह 32 बार प्रणव का उच्चारण करके धीरे धीरे पिंगला नाड़ी अर्थात दाईं नासिका के द्वारा वायु को बाहर रेचक करे। विद्वान इस क्रिया को प्राणायाम कहते हैं। इस प्रकार की क्रिया को पहले 12 बार करे, फिर 16 बार करे और अपने शारीरिक बल के अनुसार धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाते रहना चाहिए। अपने इष्ट देव हित तप ध्यान प्राणायाम किया जाता है, उसे सगर्भ प्राणायाम कहा गया है। जप ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ प्राणायाम कहते हैं। जप सहित जो प्राणायाम किया जाता है ध्यान सहित, उसे सगर्भ किया कहा जाता है। जप और ध्यान से रहित प्राणायाम को विगर्भ प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करते समय प्राणायाम करते समय अभ्यास करने पर यदि शरीर में पसीना आ जाए तो उसे अधम, प्राणायाम करते करते शरीर में कंपन होने लगे तो मध्यम, प्राणायाम करते समय शरीर जमीन छोड़कर ऊपर उठने लगे तो उसे उत्तम प्राणायाम कहते हैं। उत्तम प्राणायाम तक पहुंचने का अभ्यास करते रहना चाहिए।
इसके बाद प्रत्याहार आता है। अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उन विषयों से बलपूर्वक हटाने का नाम प्रत्याहार है। फिर धारणा आती है। अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भ्रू, मध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राण वायु को विधि पूर्वक धारण करने का नाम धारणा कहा जाता है। तो धारणा क्या है? अंगूठा, एड़ी, घुटना, जांग, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, ग्रीवा, कंठ, भ्रू, मध्य और मस्तक, इन 12 स्थानों में प्राण वायु को वृद्धि पूर्वक धारण करने का नाम धारणा कहा जाता है। ध्यान चेतन आत्मा में मन को स्थित करके एकाग्रचित्त होकर अपने भीतर अभीष्ट देवता का सतत चिंतन करने का नाम ध्यान कहा जाता है। ध्यान क्या है? चेतन आत्मा में मन को स्थित करके, चेतना में आत्मा को में मन को स्थित करके एकाग्रचित्त होकर अपने भीतर अभीष्ट देवता का सतत चिंतन करने का ध्यान कहा जाता है। ध्यान क्या है? एक तरह से अपने मन को एकाग्र करके अपने इष्ट का निरंतर आत्मा में उनका साक्षात्कार करने का प्रयास करे, उनका ध्यान करे, उनका साकार रूप जैसे ही अंदर प्रकट हो जाए, ध्यानस्थ हो जाए, इसी का नाम ध्यान है। ये सतत करना चाहिए मित्रों। समाधि मुनियों ने जीवात्मा और परमात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को समाधि नाम से वर्णित किया है। यह अष्टांग योग है जो अभी अभी हमने पूरा कहा। पहला मैंने यम कहा, फिर नियम कहा, फिर आसन बताए, प्राणायाम बताया, पूरक, कुंभक, रेचक कितने बार करना चाहिए ये भी बताया देवी जी ने, और प्रत्याहार बताया। प्रत्याहार अपने अपने विषयों में स्वच्छंद रूप से विचरण करती हुई इंद्रियों को उनके विषयों से बलपूर्वक हटाने का नाम प्रत्याहार है। धारणा, प्राणवायु की धारणा करना, अपने षट चक्रों का भेदन करना, षट चक्रों में प्राणवायु का बहना, ध्यान निरंतर अपने मन को एकाग्रचित करके ध्यान करना, और जब परमात्मा जीवात्मा में नित्य समत्व भावना रखने को समाधि नाम से वर्णित किया गया है। यह अष्टांग योग है। समाधि इसकी और ऊंची अवस्था है। ध्यान के बाद हमारे यहाँ कई सिद्धों ने इसको प्राप्त किया है। रामकृष्ण परमहंस को तो एक ही दिन में निर्विकल्प समाधि लग गई थी। भाव समाधि में वो हमेशा रहते थे। इस तरह से बड़े बड़े हमारे यहाँ सिद्ध ऋषि मुनि हुए हैं, तपस्वी हुए, जिनको समाधि में लाखों वर्ष जी रहे, हजारों वर्ष। माता जी कहती हैं, हे नग, इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य, अग्नि के तेज से युक्त होने पर इडा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है। इस पंचभूतात्मक शरीर को विश्व कहा जाता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेज से युक्त होने पर इडा, पिंगला और सुषुम्ना में योग साधन से जीव ब्रह्म की एकता होती है। एक चंद्र नाड़ी है, एक सूर्य और एक अग्नि है। इनके तेज से इडा, पिंगला, सुषुम्ना में योग साधन से जीव और ब्रह्म में एकता होने लगती है। त्रिस्त्रहा कोट्यस्दर्धेन शरीरे नाड्यो मताः तासु मुख्या दशो प्रोक्ता अस्ताभ्यास्त्रो व्यवस्थिताः प्रधाना मेरुदंडे अत्र चंद्र सूर्याग्नि रूपिणी इडाबा में स्थिता नाड़ी शुभ्रा तु चंद्र रूपिणी शक्ति रूपा तु सा नाड़ी साक्षात् मृत विग्रहा दक्षिणे या पिंगलाख्या पुन रूपा सूर्य विग्रहा सर्वतेजोमयी सात सुषुम्नाम वन्य रूपिणी तस्या मध्ये विचित्राख्ये इच्छा ज्ञान क्रियात्मकम मध्ये स्वयंभूलिंगम तु कोटि सूर्य समप्रभम तदूर्ध्वम माया बीजम तु हरात्मा बिंदुनादकम तदूर्वम
तदु तदुध्वर्वं तुर्शिखाकारा कुंडली शक्ति विग्रहा देव्यात्मिका तु सब प्रोक्ता पद भिन्ना नगादिप। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां बताई गई हैं। इस शरीर में 3.5 करोड़ नाड़ियां हैं। नर्वस सिस्टम जो है बहुत बड़ा है। 3.5 करोड़ नाड़ियां इस शरीर में फैली हुई हैं। उनमें से 10 नाड़ियां मुख्य कही गई हैं। उनमें भी 3 नाड़ियों की प्रधानता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि रूपणी ये नाड़ियां मेरुदंड में व्यवस्थित रहती हैं। मेरुदंड माने वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे रहता है, मेरुदंड, इसके अंदर ये नाड़ियां रहती हैं, व्यवस्थित रहती हैं। चंद्र रूपणी है इडा, श्वेत नाड़ी, उसकी बाईं ओर स्थित है। शक्ति रूपा वह इडा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपणी है। वाह वाह, क्या बात है। चंद्र रूपणी श्वेत इडा नाड़ी मेरुदंड में बाईं ओर स्थित रहती है। यह शक्ति रूपा वह इडा नाड़ी साक्षात अमृत स्वरूपणी है। दाईं ओर जो पिंगला नाम की नाड़ी है वह पुरुष रूपणी है तथा सूर्य की मूर्ति है। वाह। उनके बीच में जो सर्व तेजोमयी अग्नि रूपणी नाड़ी स्थित है वह सुषुम्ना नाड़ी है। स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है इसको। यहाँ तो मेडिकल की पहुंच हो गई है, इसी में एनेस्थीसिया दिया जाता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो यह सुषुम्ना बीच में रहती है, जो अग्नि तत्व से संबंधित है। पिंगला नाड़ी पुरुष रूपणी है, इडा अमृत स्वरूपणी है। इसके भीतर विचित्रा नाम की नाड़ी स्थित है। उसके भीतर इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्यों के तेज से समान स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर बिंदुनाद ओम सहित हरात्मा का हकार, रेप तथा इकार स्वरूप माया बीज रीम विराजमान है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी शक्ति है। हे पर्वतराज, यह देवात्मिका कही गई है और मुझसे अभिन्न है। और मुझसे अभिन्न है माने हम ही बैठे हैं। आप एक बार सब लोग फिर से सुने इसको। इस स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ बाईं ओर इडा है, जो चंद्र रूपणी श्वेत नाड़ी है। यह अमृत स्वरूपणी है। बीच में सुषुम्ना है और उसके दाईं ओर पिंगला नाड़ी है, जो सूर्य की मूर्ति है और पुरुष रूपणी है। फिर इसके बीच में सुषुम्ना के इन तीनों के बीच में जहां ज्वाइंट होता है, एक विचित्रा नाम की नाड़ी स्थित है। उसके भीतर इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति से संपन्न करोड़ों सूर्यों के तेज के समान स्वयंभू लिंग है। उसके ऊपर बिंदुनाद ओंकार है। बिंदुनाद ऊपर जो चंद्र बिंदु रहती है, बिंदुनाद सहित हरात्मा इकार स्वरूप रींग माया बीज, जिसको हम कहते हैं रींग, उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार, उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली रक्त अंबरा रक्त वर्णा सब रक्त सर्वांग भूषणा रक्तायुधा रक्त नेत्र रक्त के साथी भीषणा, ऐसी रक्त विग्रह शिखा के आकार की कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी है। हे पर्वतराज हिमालय, यह देव्यात्मिका कही गई है। यह देवी का आत्मस्वरूप है, जो अपने ही शरीर में स्थित है और मुझसे अभिन्न है। और मुझसे अभिन्न है कहने का आशय यह है कि वह हमारे ही शरीर में, हमारे मेरुदंड वर्टिब्रा जितने भी हैं, वर्टिब्रल कॉलम जितना भी है ये, इसमें इडा पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां रहती हैं। बाईं ओर इडा है, दाईं ओर पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है जो अग्नि का स्वरूप है। इडा है चंद्र रूपणी है, अमृत स्वरूपणी है। पिंगला सूर्य का रूप है। इसके नीचे एक विचित्र नाड़ी रहती है, जिसके अंदर स्वयंभू शिवलिंग है। उसके ऊपर रिंगकार विराजमान है। उस रिंगकार
ऐं ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच, इसमें रींकार जो है माया बीज है। उसके ऊपर रक्त विग्रह वाली शिखा के आकार की कुंडलिनी शक्ति है। हे पर्वतराज हिमालय, वह दिव्यात्मिका कही गई है और मुझसे अभिन्न है, हमसे भिन्न नहीं है। कहने का आशय हमारा सानिध्य बना है। यदि आप चाहें तो इन अष्टांग योग से उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी के साथ मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आज का ये आख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान करे सभी लोग इसको सुने और समझें और प्रयास करें कि इस माया बीज तक पहुंचने का प्रयास करते करते तो माया से मुक्त हो जाओगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भगवान सबका भला करे, माता जगदम्बा सबकी रक्षा करें और सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें। बोली सच्चिदानंद रूपिणी भगवती जगदम्बा की जय हो। प्रेम से बोलो हर 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 महादेव।